How are you all? Journey to the end of the gone. The last sentence was the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. यानी कि पृथ्वी को इस तरह ढालते हुए जैसा कि हम आज देखते हैं. पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बोला था, the present situation and the past situation and the future situation of the Antarctica. To visit Antarctica now is to be a part of the history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. यानी कि आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का अर्थ है उस इतिहास का अंग बनना, उस स्थान को देखना जहाँ से हम आए हैं और शायद उसी ओर बढ़ रहे हैं. Where we have come from and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. इसका अर्थ है कॉर्डेलियन सतहों और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों को के महत्व को समझना, ओजोन और कार्बन विकास और विनाश. इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन का मतलब हुआ क्या? विकास और विनाश. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. Imagine. यानी कि जब हम उस सब के बारे में सोचते हैं जो एक मिलियन वर्ष में हो सकता है, तो यह दिमाग को बिल्कुल झकझोर देने वाला हो सकता है. इमेजिन मैंने कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, यानी कि भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है. नॉर्थवर्ड्स मैंने उत्तर की तरफ. जैमिंग अगेंस्ट साउथ अमेरिका, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन द नॉर्थ अमेरिका, opening up the direct passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. यानी कि भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थवर्ड्स की तरफ. जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बक्कल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज. और उत्तर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या होगा? एशिया की ऊपरी परत को उधेड़ने और हिमालय का निर्माण करने के लिए opening of the passage direct to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. यानी कि दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ एक ठंडी ध्रुवी धारा का निर्माण करके ड्रेक यानी कि पैसेज गलियारा रास्ते को खोलते हुए अंटार्कटिका को जमा हुआ बंजर और संसार की तलहटी पर रखती हुई. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी कि ये सूर्य की पूजा करने वाले साउथ इंडियन हैं. टिसानी दोषी जो राइटर हैं, ये नरेटर हैं इधर के जो यात्रा पर गए हैं. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volume are stored is chilling prospect, not just for a circulatory and metabolic functions but also for a imagination. कहा गया है कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 हफ्ते ऐसी जगह पर बिताना जहाँ की पृथ्वी की 90% बर्फ जमा है, एक जमा देने वाला विचार न केवल नसों और पाचन प्रक्रिया के लिए बल्कि सोचने के लिए भी है. इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ जिएंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मेकर्स. कहा गया है कि यह एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जैसा था जहां मानव का कोई निशान नहीं था. नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, बिलबोर्ड्स न कोई. यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम डियर. यानी कि हियर न पेड़ हैं, न बिलबोर्ड्स, न भवन. आपका सभी प्रकार के सांसारिक स्वरूप और समय यहाँ खत्म हो जाता है. द विजुअल स्केल रेंज from the microscopic to the mighty mice and mites to blue whales and icebergs as big as the countries. The largest recorded was to size of Belgium. कितना किया गया है? एक सिटी है उसके लार्ज क्या है, उतने बड़े क्या है हिमखंड हैं वहाँ पर, उतना रिकॉर्ड किया गया है. अकॉर्डिंग टू द नरेटर के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? बहुत बड़े लार्ज क्या हैं आइस के स्टोर्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस के स्टोर्स हैं उतने बड़े, उनको रिकॉर्ड किया गया है. और ये भी कहा गया कि द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी माइस एंड माइट्स, ब्लू व्हेल्स
एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज द कंट्री, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। यानी कि एक बेल्जियम का बड़ा सा शहर है, उसके बराबर कितना आइस के बर्ज, उतनी ज़्यादा बर्फ़ की मात्रा उधर पर मिलती है। यानी कि छोटे कीड़े, दीमक से लेकर नीली व्हेल, और एक देश के आकार के आइसबर्ग, यानी कि सबसे बड़ा बेल्जियम के आकार का रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर। डेज गो ऑन एंड गो ऑन, डेज गो ऑन एंड ऑन इन सूर्यल 24 आवर्स, अस्ट्रल समर लाइट एंड ubication silence interrupted only by the occasional avalanche और द calvings ice sheets। दिन अजीबोगरीब, जिसको 24 घंटे दक्षिणी सर्दियों की रोशनी में लगातार चलता रहता है, और एक सदा बने रहने वाली शांति जो है, जो कभी कभी बर्फ़ के खिसकने या टूटने से, गिरने वाली बर्फ़ की शीट से बाधित होती है, नहीं तो परमानेंटली क्या है, बहुत ज़्यादा शांत एरिया है, पीस है। It is an immersion that will force you place yourself in the context of the Earth's geological history, and for the humans, the prognosis is not good। कहा गया है कि यह एक तत्परता है जो आपके अपने आप को धरती की भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए बाध्य करेगी, और मानवों के लिए यह लक्षण सही नहीं है। नॉट फॉर द गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव जाति के लिए, मानव प्रजाति के लिए इस प्रकार का उधर होना ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया है तिसानी दोषी के द्वारा। यानी कि जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है इसका, यानी कि इतिहास का भाग हमने यहाँ से लिया था आज। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ टू बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि जो अंटार्कटिका में विजिट करने का मतलब है वो क्या, एक प्रकार का इतिहास का भाग बन चुका है। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं, थोड़ा क्रिटिकल है ये वाला पार्ट, इसको आपने थोड़ा देखना है, और थोड़ा इसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा ठीक से करना है आपने, क्योंकि चैप्टर तो क्रिटिकल है ही ये, और थोड़ा वर्ड मीनिंग भी इसमें बहुत सारे क्रिटिकल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो आपने क्या करना है, पॉज करके वीडियो को 2-3 बार सुनने का प्रयास करना है, और दूसरा वर्ड मीनिंग से इसकी क्लियर लिखनी है, जो क्रिटिकल वर्ड है इनको लिखना ही लिखना है आपने, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा टफ लेसन माना गया है। जैसे पार्ट ऑफ हिस्ट्री में कुछ वर्ड आए हैं इसमें, ठीक है ना, यानी कि ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक हैं दोनों, ये हैं माइज एंड माइट्स, स्मॉल कीटकों बोलते हैं, इधर पे शब्द यूज हुआ है, ठीक है। और दूसरा सूरियल आया है, सूरियल का मतलब होता है अद्भुत। इमेंसिटी एक वर्ड आया है, इसमें बोलते हैं विशालता को बोलते हैं, इमेंसिटी का मतलब होता है विशाल या विशालता को कहते हैं, ठीक है ना। और ओकेजनल है, कभी कभार बोलते हैं, यानी कि जहाँ वहाँ की जो शांति है, पीस है, वो कभी कभी ब्रेक होती है ड्यू टू द रीजन ऑफ ब्रेकिंग द पार्ट ऑफ आइस, यानी कि पीस ऑफ आइस, जब कभी वहाँ पर बर्फ के टुकड़े जो होते हैं वो टूटते हैं, तब जाके वहाँ की शांति जो थोड़ा भंग होती है, नहीं तो वहाँ 24 आवर्स बहुत ज़्यादा पीस वाला एरिया है वो, ठीक है। जियोलॉजिकल आप जानते हैं, भूगर्भ शास्त्री इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक आप जानते हैं, जिनको ओनली टू सी द माइक्रोस्कोप्स, हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स के द्वारा दिखा जाता है। और ह्यूमन मार्कर्स है, यानी कि मानव के निशान बोलते हैं ह्यूमन मार्कर्स को, ठीक है। इमेजिनेशन है आपका। और उसके बाद चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, चिलिंग का मतलब बहुत ठंड को बोलते हैं। डायरेक्ट पैसेज, गलियारा, ठीक है ना। विकास और विनाश, एक मैंने बोला था, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ऐसे वर्ड इसमें बहुत सारे हैं। तो आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को